नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ दान मांगा है तुम्ही से मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे के घरों में जाकर के धान और चावल का दान लेते हैं, साथ ही दान देते भी हैं, क्योंकि छेरछेरा के अवसर पर दान लेना और दान देना दोनों ही शुभ माना जाता है। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दान देने और लेने दोनों की ही परंपरा को शुभ बताया, तो इस अवसर पर बीजेपी ने प्रदेश के मुखिया से विपक्ष ने भी दान मांग लिया। इसके तहत विपक्ष ने प्रदेश के मुखिया से पीएम आवास की राशि केंद्र को दिए जाने की घोषणा करने की मांग की है। तो वहीं भाजपा के दान मांगने पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास नागरिकों का हक है, ये कोई दान देने की वस्तु नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार का 800 करोड़ रुपए प्रदेश के राज्यांश का पैसा केंद्र के पास जमा है। बीजेपी के नेता राजनीति करने के बजाय प्रधानमंत्री से ये पूछें कि राज्य का कोटा केंद्र के द्वारा जबरदस्ती निरस्त क्यों किया गया है, उसे बहाल किया जाए। दान लेने की परंपरा है और दान लेने की परंपरा। जो दान देने की परंपरा है वो व्यक्ति को उदार बनाता है, और दान लेने की परंपरा है लोगों के अंदर जो अहंकार है वो खत्म होता है। और इसलिए सामाजिक रूप से या लोक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें आध्यात्मिकता भी इसे छुपी हुई है। हमारे अंदर कोई आदमी कितना बड़ा हो जाए, कितना ज्ञानी हो जाए, यदि उसके अंदर अहंकार है तो ये अहंकार है उसे त्याग करके ही हम समाज को जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और दान देने से हर वर्ग के लोगों के यहाँ अनाज पहुँचे, ये हमारे अन्नदाता आज के दिन सुनिश्चित करते हैं। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा है, छेरछेरा पुन्नी कहते हैं और शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं आज के दिन को। आज के दिन छत्तीसगढ़ में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है, और विशेष रूप से आज दान का बड़ा महत्व है। और इसलिए प्रदेश के मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मेरा आज के दिन निवेदन है, मैं दान मांगता हूं कि आप आज के दिन घोषणा करें कि प्रधानमंत्री आवास के 16 लाख लोगों की सूची में से जो 11,67,000 आवास केंद्र ने देना निर्धारित किया है, उसको आप स्वीकार करें। आज गरीब जनता को आप ये दान दें, ये उपहार दें। जिनके सर पर छत नहीं है उनके सर पर छत बन जाए। आपके प्रदेश की गरीब जनता आपसे आज छेरछेरा पुन्नी के दिन पर ये आशीर्वाद मांगना चाहती है, ये दान मांगना चाहती है। आप जरूर घोषणा करें। आज छेरछेरा पुन्नी का पर्व दान का पर्व है। प्रधानमंत्री आवास हमारे पात्र नागरिकों का हक है, ये कोई दान की वस्तु नहीं है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने 800 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के राज्यांश का पैसा केंद्र के पास जमा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री आवास का कोटा केंद्र के द्वारा जबरिया निरस्त कर दिया गया है, उसको बहाल किया जाए। राज्य सरकार ने अपना राज्यांश जमा कर दिया है, तो फिर किस कारण से सिर्फ विलंब होने के कारण जो रद्द किया गया है उसको फिर से बहाल किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा के नेता इसमें सिर्फ राजनीति करते हैं। तो बीजेपी ने भी सीएम से दान में पीएम आवास योजना की राशि मांग ली है। राज्य के द्वारा राशि केंद्र को देने की घोषणा करने की मांग की है। उनका कहना है कि भाई राज्य के हिस्से की जो राशि है वो देने की उनको घोषणा करनी चाहिए। तो वहीं राशि घोषणा की मांग किए जाने पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई छत्तीसगढ़ सरकार के 800 करोड़ रुपए राज्यांश का जो पैसा है वो केंद्र के पास जमा है, और पीएम आवास जो है वो लोगों का हक है, वो कोई दान में देने की वस्तु नहीं है। बीजेपी पीएम से ये पूछे कि राज्य का कोटा केंद्र ने निरस्त आखिर क्यों किया है। तो जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि भाई छेरछेरा आज पर, आज शाकंभरी पूर्णिमा है, आज का दिन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि आज शाकंभरी पूर्णिमा है। दान लेने और दान देने की आज परंपरा है, तो उसे लेकर के भी सियासत देखने को मिल रही है। और आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में।
सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, बीजेपी पीएम आवास योजना को लेकर के उसकी राशि मांग रही है, वो कह रहे हैं कि भैया आप दान में दे दीजिए, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं आज शाकंभरी पूर्णिमा और छत्तीसगढ़ का लोक पर्व छेरछेरा की आप सबको और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक जो श्रोता इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको भी बधाई हो और मुझे आज बहुत अच्छा लगा जी कि 15 साल सरकार में रहने पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छेरछेरा की, तीजा की, पुन्नी की याद नहीं आई, लेकिन आज भूपेश बघेल के 4 साल सरकार के बाद जिस तरह तीज त्योहारों का महत्व बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई ने अगर इस त्योहार को महत्व देते हुए दान की बात कही है तो उनके बयान का स्वागत है। लेकिन होता यह है कि राजनीति करने वाले लोग अपने बयानों में कहीं ना कहीं राजनीति भी करते हैं जी। और ये जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की बात उठाई, ये राजनीति की बात है जिसको उन्होंने धर्म से, दान से जोड़ दिया। सुधीर आनंद शुक्ला जी हमारे संचार विभाग के प्रमुख ने इस बात को कहा कि दान लिया और दिया जाता है, दान अन्न का होता है। आज के दिन क्योंकि धान मिसाया रहता है, खेत से कोठी में आता है, पुराने धान निकाल के नया धान हम कोठी में भरते हैं और जब बच्चे छेरछेरा मांगने आते हैं, नौजवान छेरछेरा मांगने आते हैं तो नारा भी लगाते हैं, छेरछेरा माई कोठी के दान हेर हेरा जी। तो दान और अनाज का तो महत्व है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने दान में प्रधानमंत्री आवास का पैसा मांगा है जो राज्य का हिस्सा है। तो शर्मा जी को ये मालूम होना चाहिए कि 800 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने अपना राजस्व दे दिया है जी। अब केंद्र सरकार ने यह कह के 8,000 करोड़ रुपए को रोक लिया, 800 करोड़ रुपए को, कि आपने लेट दिया। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। बिलासपुर की जो स्थिति है कि तीसरी किस्त बढ़ चुकी है, चौथा किस्त भी मिलने वाली है और प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है जी। लेकिन उनकी भावना का आदर करता हूं, राजनीति ना करें। और अगर दान में मांगना ही था तो आज भाजपा के 9 सांसद प्रधानमंत्री से मांगते कि छत्तीसगढ़ की बंद ट्रेनें हैं वो चालू हो जाएं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों का कोटा मिलता था, जो वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती थी वो बंद है, वो मिल जाता। और 9 के 9 सांसद मोदी जी से दान मांगते कि आज के दिन, छेरछेरा के दिन, कोई बड़ी योजना छत्तीसगढ़ में चालू की जाती तो लगता कि छत्तीसगढ़ के त्योहार को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री भी महत्व दे रहे हैं। फिर भी मैं सुधीर आनंद शुक्ला जी के बयान से सहमत हूं, उसी बयान को रिपीट करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास गरीबों का हक है। इसका नाम इंदिरा आवास था। भारतीय जनता पार्टी की 14 में सरकार आई नरेंद्र मोदी की, उन्होंने राजनीति की, इसका नाम प्रधानमंत्री आवास किया। तो भूपेश बघेल जी ने कहा था 18 के बाद कि यदि आपने इसका नाम प्रधानमंत्री आवास रखा है तो 90% राशि प्रधानमंत्री दे और 10% राशि राज्य सरकार दे देगी जी। ये हमने जब, चूंकि आपने इसका नाम प्रधानमंत्री आवास रखा है तो 60-40 क्यों, 90 और 10 की बात की जाए जी। कि 10% हम दें, 90% आप दें। फिर भी ये हक है उनका, उनको मिलना चाहिए। दान देने की वस्तु नहीं है। आज गरीबों को जो कुछ भी दिया जा रहा है, अगर कोई दान समझ के दे रहा है तो वो धोखे में है। आज छत्तीसगढ़ के गरीब हो, पूरे देश के गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, अगर भूपेश सरकार कोई उनके लिए काम कर रही है तो उनका हक है, उनका हक उनको वापस कर रही है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजकुमार राठी जी से। राजकुमार जी, आपने अभय नारायण जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई पीएम आवास की जो राशि है वो कोई दान में देने की वस्तु तो नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? भाई साहब, साथी प्रवक्ता की बात पे मुझे हंसी आती है। ये कहते हैं कि इंदिरा आवास का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास किया। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के नाम से ये योजना नहीं है, जो देश का प्रधानमंत्री होगा उसके नाम से योजना होगी। और साथी प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं क्योंकि इंदिरा आवास का नाम चेंज हुआ इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब हम जो है जो 40% को बलिदान दिया उन्होंने। भाई साहब, आपको जब बोल रहे थे मैं बहुत शांति से सुन रहा था। जी, सुन लीजिए उनकी बात। अभय नारायण जी सुन लीजिए, होना चाहिए अभय नारायण जी, आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था जी। तो राज्य सरकार का जो लाभांश 40% राज्य सरकार को देना है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो क्योंकि प्रधानमंत्री आवास नाम है तो हम 10% ही आवास का जो है राजस्व देंगे। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जिस कांग्रेस पर इतना बड़ा भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता ने किया, सिर्फ आवास योजना का नाम चेंज होने से, नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से नहीं रखा है। इंदिरा आवास इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री उनके नाम से था। आज देश का जो प्रधानमंत्री होगा उसके नाम से योजना है।
ये तो खुश होना चाहिए पूरे देश के लोगों को कि वे किसी व्यक्ति विशेष के नाम से आवास योजना लागू नहीं हुई है और सिर्फ आवास योजना प्रधानमंत्री जी के नाम से है, तो आप बोल रहे हैं कि 10% लाभांश देंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के 16 लाख जो परिवार है उनकी आपको चिंता नहीं है, उनके सर पर पक्का छत हो आप नहीं चाहते। और एक परिवार में मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर 4 की संख्या भी हम माने तो 64 लाख लोगों के ऊपर से पक्का मकान जो बनता है उनके सर पर जो पक्की छत होती उसको छीनने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हरेली, तीजा, पोला ये तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हुआ था तब भी यहाँ पे हरेली, तीजा, पोला और छेरी खेड़ी जितने त्योहार है सब मनाते हैं। ये कोई कांग्रेस ने इस संस्कृति को नहीं लाया, ये तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, ये तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। आप तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। विकास पूरे प्रदेश में आप जो 4 साल का कार्यकाल कांग्रेस का हुआ है, विकास तो हुआ नहीं। अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर तो दूर की बात है, जो सड़क में गड्ढे हैं उस गड्ढे को भी भरने का काम कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार नहीं कर रही, खाली आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास है, हम राजस्व नहीं देंगे। आपको प्रदेश के 16 लाख परिवार के गरीबों की चिंता नहीं है कि इनके सर पर अगर पक्का छत होगा तो प्रदेश में समृद्धि आएगी, प्रदेश में खुशहाली आएगी। ये मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है कि उन्होंने कांग्रेस पर इतना बड़ा भरोसा जताया और वही कांग्रेस इस विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में जिन जिन वादों को लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ना तो गरीबों को पक्की छत मिली, ना शराबबंदी हुई, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना 20 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, ना किसानों को पेंशन मिली, ना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो दूर की बात है, संपत्ति कर आधा करने की बात जो की थी वो भी आधा नहीं हुआ। गरीबों को पट्टा देने की बात की थी, आज तक गरीबों को पट्टा नहीं मिला। इस सरकार का, कांग्रेस की सरकार का मात्र 10 महीने का कार्यकाल शेष है और मैं नहीं समझता कि 10 माह में कुछ होगा। और ये सरकार के जाने का समय आ गया। 2023 चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। चलिए ठीक है राजकुमार जी, मैं लखन चौधरी जी से भी एक सवाल कर लेता हूँ। चौधरी जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आज शाकंभरी पूर्णिमा है और इतना पवित्र दिन है, लेकिन इस दिन भी इस तरह की राजनीति हो रही है। भाई ये कहा जा रहा है कि जो पीएम आवास की राशि है, बीजेपी कह रही है कि भाई दान ही दे दें, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि भाई ये दान में देने की वस्तु तो है नहीं है, ये तो नागरिकों का अधिकार है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दोनों जो हमारे प्रवक्ता साथियों ने कहा है, दोनों की बातें सही है। बहुत कुछ जो है कि ठीक है, आज जो है छेरछेरा पुन्नी के दिन जो है अन्नदान की परंपरा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सियासत तो देखिए हर मौके ढूंढती रहती है, चाहे कोई भी हो। और ये केवल भूपेश बघेल की बात नहीं है, प्रधानमंत्री भी हर चीजों में सियासत करते हैं, इसमें भी कोई जो है दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक हम बात दिव्यांशु जी इस योजना के बारे में जो विवाद है उस पर करें, तो विवाद की 2-3 मुख्य वजह है। उन वजहों को मैं आपको बता देता हूं। पहली वजह तो ये है कि इस योजना में जो 60-40 का जो रेशियो रखा गया है वो एक विवाद का सबसे बड़ा जो है कारण रहा है। हमें शुरू से ये योजना, जब से 2016 से 1 अप्रैल 2016 से ये योजना लागू की गई थी मोदी सरकार द्वारा, तब से लेकर इसके जो है केंद्र राज्य के जो अनुपात है उसको लेकर विवाद रहा है, और खास करके उन राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं रही है। देखिए, पहले इस तरह की जब इंदिरा गांधी 1996 में ये योजना शुरू हुई थी तो उस समय जो रेशियो होता था केंद्र राज्य का वो 90-10 का होता था, फिर 75-25 का किया गया। लेकिन एकाएक जब मोदी सरकार आई तो इसको इन्होंने 60-40 कर दिया। तो और फिर नाम का भी, जैसे कि अभी सुनने को मिला कि नाम प्रधानमंत्री के नाम से है तो श्रेय मोदी जी को जाएगा, लेकिन 40% जो राशि है वो राज्य सरकार देगी। तो भूपेश बघेल का इसी बात को लेकर अड़ंगा है कि तो इंदिरा गांधी का नाम आपने हटा दिया, दूसरा प्रधानमंत्री इस समय मोदी है। ठीक है कि बाद में जब प्रधानमंत्री बदलेंगे तो ये योजना चालू रहेगी नहीं रहेगी वो बात की बात है, लेकिन मुख्य जो जड़ है कि 60-40 का जो रेशियो का है। और दूसरा मुख्य वजह, एक बहुत बड़ी, जो भाजपा इस मुद्दे को इतना तूल अभी पिछले कुछ 4-6 महीने से दे रही, पहले भाजपा इस मुद्दे को इतना तूल नहीं देती थी। क्यों अब दे रही है? क्योंकि देखिए चुनाव भी निकट आ रहा है, और दूसरा मुख्य कारण इसके विभागीय मंत्री टीएस बाबा थे, और बाबा की इसी नाराजगी की वजह से कहा जाता है बाबा ने इस्तीफा दिया। तो बैठे बिठाए कांग्रेस की तरफ से एक मुद्दा भाजपा को मिल गया कि बाबा ने उस समय जब इस्तीफा दिया था तो भी सुर्खियों में ये मुद्दा कई दिनों तक जो है राज्य में चलता था। तो इस वजह से भी भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लेकिन सियासत तो है ही,
दोनों वजहों से आप कहें या कई वजहों से कहें, सियासत तो इसमें चल रही है और आने वाले दिनों में भी इसमें सियासत जारी रहेगी। एक और बात के साथ मैं अपना जो है विराम दूंगा कि एक और अभी मीडिया में 14-15 दिन पहले, 15 दिन में भी नहीं हुआ है, 22 दिसंबर को एक मीडिया रिपोर्ट भी आई है, विभागीय जानकारी, उसको यदि हम देखते हैं तो उसके हिसाब से तो राज्य सरकार ने लगभग जो है 762 करोड़ का जो प्रावधानित उसका जो देना था, उसमें से 536 करोड़ मतलब 74% राशि राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। तो इसमें मामला राशि जारी करने का नहीं है जी, इसमें मामला सियासत का है। और सियासत जो है, मैं बताया कि जो दो कारण है, उन्हीं दो कारणों से सियासत इसमें जारी है और आने वाले दिनों में भी ये सियासत जारी रहेगी। चलिए ठीक है। मैं इस पर आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, आपने लखन चौधरी जी की बात सुनी, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बात कही थी कि भाई ये जो मुद्दा जिसे बीजेपी इतना ज्यादा उठा रही है, ये आप ही की वजह से, आप ही का दिया हुआ, इनको बैठे बैठाए आपने दे दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पुरानी बातों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा जी कि क्यों किसने मुद्दा दे दिया। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा जी 800 करोड़ देने के बाद भी, जो चौधरी जी 762 करोड़ था और 524 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं, 800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को दिए गए राज्यांश के तहत। केंद्र सरकार ने लेट हो गया करके उसको रोक दिया, योजना को ही रोक दिया, और पूरा ठीकरा उनके सांसद हम पे फोड़ते रहे। लेकिन अब पिछले 4 महीनों से इस कार्य में बहुत प्रगति है, 3 किस्त भी आ चुकी है, 4था किस्त भी आने वाली है और प्रधानमंत्री आवास बन रहा है और आगे बनाया जाएगा। लेकिन मुद्दा वही का वही है। लखन चौधरी जी ने ठीक कहा कि भाई ये 90-10 था, 75-25 हुआ, फिर 60-40 क्यों? और यदि आप 60-40 कर रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री आवास कैसा है? 40% हिस्सा राज्य सरकार का है, 60% हिस्सा केंद्र सरकार का है। तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास कर दीजिए और दीजिए आप 60%, कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन आप प्रधानमंत्री आवास भी चाहते हैं, आप राशि भी नहीं देंगे। और छत्तीसगढ़ का केवल यही पैसा के बात तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो एक मौके पर कहा था कि जो हमारा जीएसटी और आईटी का पैसा रुका हुआ है, यदि वो हमको समय दे देते तो हम ये पैसा पूरा दे देंगे। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात आज दान को लेकर हो रही है। तो मैंने तो कहा ना कि 9 के 9 सांसद आज छरछरा की आज प्रधानमंत्री को दिलाते और उनको बताते कि छत्तीसगढ़ में हर छरछरा और शाकंभरी पूर्णिमा है, आज दान देने की प्रक्रिया है। अरे साहब, वो तो हक था बुजुर्गों का, जिनको आपने ट्रेन से खारिज कर दिया, उनकी छूट आपने समाप्त कर दी वरिष्ठ नागरिकों की। आपने रेलवे जोन की सारी ट्रेनें बंद कर दी। कल माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अडानी की खदान कब चालू हो जाए। खदान की इतनी चिंता है, कोयला मंत्री आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं। अरे कोई बड़ी घोषणा लेके आते, बड़ी सौगात लेके आते, तो हमको लगता है कि छरछरा के दिन प्रधानमंत्री जी ने भी कोई हमको सौगात दी। चलिए ठीक है अभय नारायण जी, मैं विजय वर्मा जी की भावना का मैं अभी स्वागत ही करता हूँ, लेकिन ये दान देने की वस्तु नहीं है, उनका हक है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ राजकुमार राठी जी से। राजकुमार जी, क्या कहेंगे अभय नारायण जी की बात पर? अगर आ ही रही हैं तो कोई सौगात लेकर के आते, क्या कहेंगे इस पर? ज्ञानशु जी, जब भी मैं समझता हूँ केंद्र से कोई मंत्री आता है तो छत्तीसगढ़ के लिए कोई ना कोई सौगात लेके आता है। आज प्रधानमंत्री जी की 250 से ज्यादा योजनाएं चल रही और आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो अमृत मिशन योजना है, जिसमें हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने की योजना है, उसमें आप छत्तीसगढ़ में मेरे साथी प्रवक्ता से पूछेंगे, 12% काम हुआ है। मैं टोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन झूठ बोलेंगे मैं सुनूंगा भी नहीं। 5 और 10 से 12% काम गाँव में चल रहा है। जिस गांव में जाके देखना चाहते हैं प्रोग्रेस बता दीजिए, पूरे प्रदेश में क्या प्रोग्रेस है अमृत मिशन योजना में? पूरे प्रदेश में 10 से 12% काम हुआ, 88% काम हो चुके हैं, सब जगह काम चल रहा है। आप लोग आरोप लगाइए तो निराधार मत लगाइए, झूठ मत बोलिए। वो भी प्रधानमंत्री की योजना है, जितनी भी योजनाएं है उसकी छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ देने में जो है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं राज्य सरकार अंगा डाल रही है। उनको छत्तीसगढ़ सरकार इनाम दे रही है छत्तीसगढ़ को। फिर कह रहे थे सरकार को पुरस्कार मिल रहा है केंद्र की ओर से। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का नाम इंदिरा जी के नाम से हटा दिया। आपको इस पर विचार करना चाहिए। पुरस्कार मिला। 16 लाख जो परिवार है, एक परिवार में 4 व्यक्ति, पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, उनका घर का सपना पूरा होगा, तो छत्तीसगढ़ में समृद्धि आएगी। छत्तीसगढ़ की जनता जो है ज्यादा खुशहाली से रहेगी, ज्यादा सुविधाजनक से रहेगी। आपको इसमें विचार करना चाहिए। आप विचार कर रहे हैं कि इंदिरा जी का नाम हट गया।
आपको छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं है, आपको खाली कांग्रेस की एक जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उनका नाम हट गया उसकी चिंता है। छत्तीसगढ़ तो है नहीं है और तो छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की भी चिंता कर रही है। जी मेरे साथी प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, खाली जो अपने आकाओं की जो ये अपने जो है उनके गुड फेथ में उनको विश्वास बनाए रखने के लिए। राजकुमार जी, अगर जनता से सरोकार नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी गांव गांव में जाकर के घूम घूम के भेंट मुलाकात क्यों करते? वो तो जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई उनको तो कोई सरोकार ही नहीं है। तो ये तो विरोधाभासी बातें कैसे हो सकती हैं राजकुमार जी? है जब भूपेश बघेल जी का जनसंपर्क कितने दिन से चालू है, आप पूछेंगे साथी प्रवक्ता से। ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के कारण ही मुख्यमंत्री जी जो है पूरे प्रदेश का दौरा चालू किए हैं। ये कांग्रेस की एक चुनावी रणनीति है। और दौरे में क्या हो रहा है, अगर कोई अपनी बात को रखना चाहता है तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बैठ जाइए, माइक वापस कर दीजिए। कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी की जो हो रही है सीधा संवाद हो रहा है, उसमें कितने सारे लोगों के साथ किस प्रकार की घटनाएं हो रही है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लगातार वीडियो आ रहा है। चलिए किस ठीक प्रकार है, से जो व्यक्ति समस्या को रख रहा है उसे अपमानित करने का काम करके। ठीक है राजकुमार जी, अंतिम प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि भाई आरोप प्रत्यारोप तो चलिए ठीक है अपनी जगह है, लेकिन ये बात अभी जो अभय नारायण जी कह रहे थे कि भाई अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं तो कोई सौगात लेकर के आते हैं तो ज्यादा अच्छा होता, आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। जी लखन जी। देखिए वो तो सही बात है कि केंद्रीय मंत्री जब भी कोई आए तो राज्य को कुछ देकर जाए, ये तो अच्छी मांग है और ये सब जगह होता है परंपरा में। लेकिन मैं थोड़ी सी जो है 10-15 सेकंड में अपनी मुख्य बात कहना चाहूंगा। देखिए कि दिव्यांशु जी, पिछले कुछ सालों से ये जो विमर्श चल रहा है और राज्य सरकारों का जो हक है उसको लगातार छीना जा रहा है। राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन होते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा फंड नहीं होता और राज्य सरकारों को भी चुनाव लड़ना है, उनकी भी लोक लुभावन और जो है जन कल्याणकारी योजनाएं रहती हैं। तो आखिर जो है पैसा इस तरह केंद्र सरकार सभी चीजों का रोकते रहेगी तो राज्य सरकारें क्या करेंगी? ये जो केंद्र राज्य का जो विवाद है वो लगातार पिछले 5-7 सालों में बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप जो है आपके पास संसाधन बहुत है केंद्र सरकार के पास, और राज्य सरकारों को इस तरह जो है आप रोकेंगे तो इस तरह विवाद जो है और टकराहट और टकराव जो और है ज्यादा आने वाले बढ़ेगा, दिनों और में ज्यादा बढ़ता ही बढ़ेगा। जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने लखन जी। विवाद जो है बढ़ना नहीं चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि विवाद को जितना जल्दी हो सके सुलझाया जाए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पीएम आवास की राशि को लेकर के, चूंकि आज छेरछेरा का पर्व है, शाकंभरी पूर्णिमा है, इसे लेकर के एक अलग ही किस्म की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वही कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाई पीएम आवास की जो राशि है ये कोई दान देने की वस्तु नहीं है, इसे ऐसे ही दान में नहीं दिया जा सकता, ये तो हर उस इंसान का हक है, गरीबों का हक है। और हमारा भी ये मानना है कि भाई विवाद अगर हो रहा है, विवाद लंबा बढ़ना नहीं चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उस विवाद को सुलझाया जा सके ताकि गरीबों का जो हक है वो ना मारा जाए। तो गोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।